Abstinence or no-fap for the first 5 days had zero impact on your T levels, but 7th day पे this is the last video that you will be watching about testosterone. Multiple podcasts or researches देखने के बाद this is the most dense way I could put my knowledge about testosterone and hormonal optimization. I'll start with the basics and धीरे धीरे मैं nuanced thoughts और complexities introduce करता रहूँगा. टेस्टोस्टेरोन के बारे में ये सब जानते हैं कि इट इज अ मेल सेक्स हार्मोन एंड उसका फंक्शन होता है टू प्रमोट द मेल सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स. ऑल्सो टेस्टोस्टेरोन इज द सेक्स सीकिंग हार्मोन्स. इसका मतलब ये है कि इट हेल्प्स अस फाइंडिंग द मेटिंग अपॉर्चुनिटीज इन द अदर जेंडर, which means higher level of T levels is correlated directly with the access to females. तो अब बात करते हैं अबाउट द डिफरेंट हार्मोन्स एंड द कोरिलेशन विद टेस्टोस्टेरोन, जिससे हमको ये समझने में आसानी होगी कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमारी डेली लाइफ में टी लेवल्स को डिसबैलेंस करती है और उनको इम्पैक्ट करती है. स्टार्टिंग विद डोपामीन. डोपामीन तुम्हारे टी लेवल से डायरेक्टली कोरिलेटेड होता है. जितना ज़्यादा तुम्हारा डोपामीन रहेगा उतने ज़्यादा तुम्हारे टी लेवल्स रहेंगे. एंड वी ऑल्सो नो कि जो हमारे डोपामीन लेवल्स होते हैं दैट आर इन्वर्सली कोरिलेटेड विद कॉर्टिसोल. इसका मतलब ये है कि जितना ज़्यादा तुम्हारा कॉर्टिसोल रहेगा उतने कम तुम्हारे टी लेवल्स होंगे. इसका मतलब ये है कि तुमको अपने डेली बेसिस पे अपने डोपामीन लेवल्स को थोड़ा हाई रखना है और अपने कॉर्टिसोल लेवल्स को रिलेटिवली लो रखना है. एंड जब तुम ऐसा करोगे दैट विल हैव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन योर टी लेवल्स. मूविंग टू द साइकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ टेस्टोस्टेरोन. ऐसा मल्टीपल स्टडीज में पाया गया है कि जो लोग एक्टिवली कंपटीशन में इन्वॉल्व रहते हैं दैट हैज़ अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन देयर टेस्टोस्टेरोन लेवल. अब कंपटीशन किसी भी टाइप का हो सकता है. वो फिजिकल स्पोर्ट्स हो सकता है, वो चेस हो सकता है, वो कोई एग्जाम हो सकता है. किसी भी टाइप का कंपटीशन तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन लेवल पे एक पॉजिटिव कोरिलेशन लाता है इररिस्पेक्टिव ऑफ द आउटकम कि तुम जीत रहे हो कि हार रहे हो. बट द फैक्ट दैट कि being present in the competitive environment helps you to optimize your T levels. That means you need to put yourself in the competitive environment and try to win. तो अब बात करते हैं about all the things जो कि कुछ टाइम से बहुत ज़्यादा मार्केट में चल रही हैं, which is NoFap, pornography, abstinence and ejaculation, and इनका क्या correlation होता है with the test. विजुअल pornography कंज्यूम करना for a period of time तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन लेवल को 10% से बूस्ट कर देता है. दिस इज नॉट अ वेरी हाई नंबर एंड इट इज ऑब्वियसली नॉट द बेस्ट वे टू ऑप्टिमाइज योर टी लेवल्स. बट इट वॉज फाउंड कि जो भी तुम विजुअल पोर्नोग्राफी सेक्सुअल कंटेंट कंज्यूम करते हो दैट हैड अ इम्पैक्ट ऑन योर टी लेवल्स. मूविंग टू द नेक्स्ट थिंग विच इज नो फैप एंड नो इजैक्यूलेशन. यहाँ से चीज़ें थोड़ी कॉम्प्लेक्स होने लग जाती हैं बिकॉज देयर इज़ अ वेरी नुआंस्ड आंसर कि ये चीज़ें कैसे तुम्हारे टी लेवल्स पे इम्पैक्ट करती हैं. Abstinence or no-fap for the first 5 days had zero impact on your T levels, but 7th day पे it was found कि तुम्हारे T levels पे there was about 140% spike than the baseline hormonal level जो कि तुम्हारे बॉडी में पहले था. तो एब्सटिनेंस शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए सातवें दिन पे तुम्हारे टी लेवल्स को 140% से बूस्ट कर सकती है. बट उसके बाद ऐसी कोई स्टडी नहीं मिली जो कि ये प्रूव करते हो कि प्रोलॉन्ग्ड एब्सटिनेंस या 3-4 हफ्ते के लिए एब्सटिनेंस या नो फैप फॉलो करना दैट हैड अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन योर टी लेवल्स. सो टॉकिंग अबाउट pornography and no fap and abstinence, sex itself can boost testosterone up to 70%. But also abstinence for a week can boost your T levels by 140%. तो जो आंसर है थोड़ा कॉम्प्लेक्स है and the things are not very simple. So the scientific literature around this subject is very complicated. It is weird कि indulging in sex itself can boost testosterone by 70%. And it is weird that mating twice a week without ejaculation can boost your testosterone by 400%. मूविंग टू द नेक्स्ट थिंग दैट इज जो तुम्हारा कोल्ड थेरेपी है और जो तुम्हारे कोल्ड शावर है, हाउ आर दे को रिलेटेड विद योर टेस्टोस्टेरोन. तो इसकी भी साइंटिफिक स्टडीज़ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है क्योंकि अगेन जब तुम हार्मोनल लेवल पे चीज़ें स्टडी करने जाओगे तो डिफरेंट सिचुएशन, डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, डिफरेंट इम्पैक्ट डालते हैं तुम्हारे किसी भी हार्मोन लेवल के ऊपर. बट मैं नेट नेट तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि कोल्ड थेरेपी, कोल्ड शावर, किसी भी एक्टिविटी विच किसी भी टाइप की एक्टिविटी where you indulge in cold therapy has a positive correlation on your testosterone level. बट वो एक सिग्निफिकेंट टाइम पीरियड के लिए होता है. ड्यूरिंग द एक्चुअल इंडल्जेंस ऑफ एन इंडिविजुअल इन अ कोल्ड थेरेपी या जिस टाइम पे तुम या उस पर्टिकुलर टाइम में जब तुम कोल्ड थेरेपी या कोल्ड शावर के अंदर होते हो उस टाइम पे तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन लेवल्स कम हो जाते हैं. बट उसके बाद जब तुम कोल्ड शावर से निकलते हो तुम्हारे डोपामीन लेवल बेस लाइन से ऊपर रहते हैं. दैट हैज़ अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन योर टेस्टोस्टेरोन लेवल्स. बट ये जितनी भी चीज़ें रिलेटेड टू कोल्ड शावर, कोल्ड थेरेपी
ये तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन लेवल पे एक प्रोलॉन्ग या परमानेंट इफेक्ट नहीं लाती, ये एक बहुत शॉर्ट टर्म टेम्परेरी बेसिस के ऊपर होता है। अगर तुम बहुत ठंडे पानी से नहा के निकल रहे हो तो उसके 1 घंटे बाद या इवन 2-3 घंटे बाद हो सकता है तुम्हारे टी लेवल्स तुम्हारे बेसलाइन से हायर रहें, बट वो हो सकता है 3-4 घंटे बाद वापस अपने बेसलाइन लेवल्स पे रिटर्न हो जाएं। तो कॉन्स्टेंटली अपने टी लेवल्स को एलिवेटेड रखने के लिए यू नीड टू बी अ हैबिचुअल पार्टिसिपेंट ऑफ कोल्ड थेरेपी। नेक्स्ट इज अ वेरी वियर्ड स्टडी जो कि मैं पढ़ रहा था और सुनने में ये काफ़ी अनसाइंटिफिक लगेगी, बट दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू। एंड द स्टडीज फाउंड कि तुम माउथ ब्रीदिंग करते हो या तुम नेजल ब्रीदिंग करते हो, दैट हैज़ अ इम्पैक्ट ऑन योर टी लेवल्स टू। ऑल्दो ये चीज़ें डायरेक्टली कोरिलेटेड नहीं है और डायरेक्ट कोई इम्पैक्ट नहीं होता, बट इनडायरेक्टली सेल्यूलर लेवल पे और हार्मोनल लेवल पे चीज़ें चेंज हो जाती हैं। जब तुम नेजल ब्रीदिंग करते हो, मतलब नाक से सांस लेते हो, तो दैट हैज़ अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन योर लंग्स। ऑल्सो जो माउथ ब्रीदर्स होते हैं, जो मुंह से सांस लेते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है, जब वो सो रहे होते हैं और एंड वो स्टिल मुंह से सांस ले रहे होते हैं, तो दैट लीड्स टू द बिल्डअप ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द बॉडी एंड ऑक्सीजन लेवल्स उस टाइम पे उनकी बॉडी में कम हो जाते हैं। एंड उसकी वजह से देर इज़ दिस थिंग कॉल्ड स्लीप एपनिया, जिसकी वजह से तुम्हारे काफ़ी स्लीपिंग इश्यूज होते हैं और जब तुम ढंग से सो नहीं पाओगे तो दैट ऑल्सो इम्पैक्ट्स योर टेस्टोस्टेरोन एंड टी लेवल्स, क्योंकि वही टाइम होता है जब तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन एक्चुअल में प्रोड्यूस होता है। तो द बेस्ट थिंग टू डू इज़ ट्राई टू ब्रीथ विद योर नोज ऑल द टाइम। तुम जितने ज़्यादा नेज़ल ब्रीथिंग करोगे उतनी ज़्यादा तुम्हारी हैबिट बनेगी टू ब्रीथ विद योर नोज, और तुम फिर सोते टाइम भी you will try to breathe with your nose and you will eventually avoid all these states of apnea, चाहे वो sleep apnea हो चाहे वो active apnea हो, जिसकी वजह से your T levels will be impacted positively। तो अब बात करते हैं how exercise is correlated with your T levels। तो साइंटिफिक लिटरेचर या साइंटिफिक स्टडीज इसके अराउंड भी काफ़ी कॉम्प्लेक्स हैं और इसको समझने में तुमको हो सकता है काफ़ी दिक्कत आए, एंड आई ट्राई टू कीप इट सिंपल। और इसलिए अभी तक मैंने जितनी भी चीज़ें हैं वो मैंने कोई भी साइंटिफिक बिना साइंटिफिक टर्म्स यूज़ कर एक्सप्लेन करी है ताकि तुम लोग ध्यान से समझ लो, वरना मैं LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स DHT ये सारी चीज़ें फालतू में फेंक सकता था और एट द एंड तुम्हें कुछ समझ नहीं आता तो उसका फ़ायदा भी नहीं होता। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सरसाइज और डिफरेंट रेस्टिंग पीरियड, डिफरेंट न्यूट्रिशन, डिफरेंट वेट, सब तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन लेवल पे डिफरेंट टाइप का इम्पैक्ट करते हैं। और कौन से एक्सरसाइज तुम पहले करते हो, किस टाइप की एक्सरसाइज तुम बाद में करते हो, दैट ऑल्सो कोरिलेट्स विद योर टी लेवल्स। तो आई टेल यू द सिंपलेस्ट वे टू ऑप्टिमाइज योर एक्सरसाइज जिससे तुम्हारे टी लेवल्स पे भी एक बेटर इम्पैक्ट रहा है। तो जब तुम एक्सरसाइज करते हो, देयर इज बेसिकली 2-3 टाइप की वेरिएंट्स ऑफ एक्सरसाइजेज होती हैं। फॉर एग्जांपल मसल हाइपरट्रोफी, देयर इज एंड्योरेंस ट्रेनिंग एंड देयर इज स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। तो इट वाज फाउंड कि जो लोग एंड्योरेंस ट्रेनिंग ज़्यादा करते हैं, फॉर एग्जांपल जो एथलीट्स होते हैं, जो जो मैराथन रनर्स होते हैं, जो अल्ट्रा मैराथन रनर्स होते हैं, उनके टी लेवल्स आफ्टर द कंपटीशन और आफ्टर द हैवी एंड्योरेंस ट्रेनिंग, आफ्टर 75 मिनट्स ऑफ ट्रेनिंग, उनके टी लेवल्स डिक्रीज रहते हैं और उनके टी लेवल्स बेसलाइन से नीचे चले जाते हैं। एंड इसका बहुत सिंपल रीज़न है। द रीज़न इज जो तुम एरोबिक एक्सरसाइज करते हो दैट पुट्स अ लॉट ऑफ स्ट्रेस ऑन योर बॉडी, जिसकी वजह से कॉर्टिसोल रिलीज होता है एंड कॉर्टिसोल इज इनडायरेक्टली रिलेटेड विद योर टी लेवल्स, जिसकी वजह से इट फोर्सेज योर बॉडी टू डिक्रीज योर टी लेवल। बट इसका ये मतलब नहीं है कि तुम अपने लाइफस्टाइल से एरोबिक एक्सरसाइजेस हटा दो। यू नीड टू हैव सम काइंड ऑफ इंड्योरेंस ट्रेनिंग, यू नीड टू हैव सम काइंड ऑफ कार्डियोवैस्कुलर और इंड्योरेंस ट्रेनिंग इन योर एक्सरसाइज रूटीन। तो अब बात करते हैं अबाउट द स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या हैवी वेट्स जो तुम यूज़ करते हो एंड उसको कैसे फुली ऑप्टिमाइज करें टू ऑप्टिमाइज योर टी लेवल्स। तो इट वॉज फाउंड कि अगर तुम हैवी वेट्स लिफ्ट करोगे जिसके तुम 6 से 8 रेप्स लगा पाओ विदाउट गोइंग टू द फेलियर वाले रेप से तुम 1-2 रेप पहले हट जाओ, दैट हैज़ अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन योर टेस्टोस्टेरोन लेवल। तो यू नीड टू लिफ्ट हैवी वेट 6 से 8 रेप्स विदाउट फेलियर। ऑल्सो जो लोग बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, जिनके एक्सरसाइज टाइम 1 घंटे से ऊपर चला जाता है, 1-1.5 घंटे से ऊपर चला जाता है, दैट हैज़ अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन योर टी लेवल्स। क्योंकि अगर तुम्हारी बॉडी ज़्यादा स्ट्रेस में रहेगी तो ज़्यादा कॉर्टिसोल रिलीज होगा और ज़्यादा कॉर्टिसोल रिलीज होगा तो तुम्हारी टेस्टोस्टेरोन लेवल्स रिलेटिवली बेसलाइन से कम चले जाएंगे। ऑल्सो मैं जब भी बोलता हूँ कि एक्सरसाइज, एब्सटिनेंस या कोल्ड थेरेपी तुम्हारे टी लेवल्स को इम्प्रूव करेगा, ये तुम्हारे टी लेवल्स को परमानेंटली चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि तुम्हारे हार्मोन्स हैं वो डेली बेसिस पे शिफ्ट होते रहते हैं, ऊपर नीचे जाते रहते हैं। तो एक्सरसाइजिंग और कोल्ड थेरेपी तुमको अपने रूटीन्स में रोज़ ऐड करनी पड़ेगी ताकि तुम्हारे डेली बेसिस पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट रहे ऑन योर हार्मोनल लेवल।
and your sexual hormone stays optimized. तो let's talk about diet and supplements जो तुम्हारे hormonal level को optimize रखने में मदद करेंगे. तो there are various vitamins and minerals जो तुमको consume करने पड़ेंगे to improve your T levels. तो vitamins like vitamin D, vitamin B6, zinc, magnesium, omega 3, omega 6 do impact your hormonal level positively. बट ये सारे वाइटामिन कंज्यूम करने से पहले यू नीड टू गेट योर ब्लड वर्क डन. तुमको अपना ब्लड टेस्ट करवाने पड़ेंगे कि एंड यू नीड टू फिगर आउट कि कौन से वाइटामिन और मिनरल्स की तुम में डेफिशिएंसी है एंड फिर अपने डॉक्टर से कंसल्ट कराना एंड देन यू माइट गो ऑन दी सप्लीमेंटेशंस. ऑल्सो देर आर 2 सप्लीमेंट्स और न्यूट्रिशन जो तुमको कोई ज़्यादा बताता नहीं है बट आई टेल यू अबाउट. द फर्स्ट थिंग इज क्रिएटिन एंड द सेकेंड थिंग इज कोलेस्ट्रॉल. तो इसेंशली जो कोलेस्ट्रॉल है वो तुम्हारी बॉडी में ब्रेक होता है और उसके बाद जितना भी और जो टेस्टोस्टेरोन है और ईस्ट्रोजन है वो तुम्हारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल से ही प्रोड्यूस होता है. तो यू नीड टू हैव अ हायर लेवल ऑफ हेल्दी कोलेस्ट्रॉल जिसकी वजह से ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन तुम्हारी बॉडी में स्टिमुलेट होगा एंड दैट विल इवेंचुअली प्रोड्यूस मोर टेस्टोस्टेरोन एंड ईस्ट्रोजन इन योर बॉडी. तो तुम घी खा सकते हो, तुम होल एग खा सकते हो, तुम बटर खा सकते हो, पीनट बटर खा सकते हो. तो these are some substances that are good for your body. The next thing is creatine. Creatine तुम्हारी बॉडी में dihydrotestosterone which is DHT रिलीज करता है. DHT is almost 5 times more potent than your testosterone. बट DHT रिलीज के बाद और क्रिएटिन लेने के बाद लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि उनको हेयर फॉल ज़्यादा हो रहा है या उनको मेल पैटर्न बॉल्डनेस दिखने लग जाती है. एंड द थिंग इज बट क्रिएटिन की वजह से जो हेयर फॉल तुम एक्सपीरियंस करोगे दैट विल बी डिपेंडेंट ऑन 5 अल्फा रिडक्टेज. और क्योंकि हर बंदे की बॉडी सेम अमाउंट ऑफ 5 अल्फा रिडक्टेज प्रोड्यूस नहीं करती, कुछ लोगों में क्रिएटिन की वजह से हेयर फॉल होता है और कुछ लोगों में क्रिएटिन की वजह से हेयर फॉल नहीं होता. दैट इज डिपेंडेंट अपॉन द 5 अल्फा रिडक्टेज दैट योर बॉडी में प्रोड्यूस और नॉट. तो जो लेफ्ट ओवर में चीज़ें बची हैं वो मैं तुमको एक बार बता देता हूँ. देर आर हर्ब्स और सप्लीमेंट्स जैसे टोंगाट अली और बोरॉन जो तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन को पॉजिटिवली इम्पैक्ट करते हैं. एंड द लिटरेचर अराउंड दैट इज एब्सोल्युटली वेरी क्लियर. बट कोई भी सप्लीमेंट यूज़ करने से पहले तुम अपनी रिसर्च करना, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करा लेना. ये कोई मेडिकल एडवाइस नहीं है और ना मैं मेडिकल प्रोफेशनल हूँ. तो डू गेट योर रिसर्च डन, डू गेट योर ब्लड वर्क डन एंड अपने डॉक्टर से कंसल्ट करा के ही ये चीज़ें या सप्लीमेंटेशन स्टार्ट करना.